किसी ने क्या खूब कहा है, ईमानदारी वह चीज है जिस पर मनुष्य की प्रतिष्ठा निर्भर करती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी लेकर के आया हूं, जिसका शीर्षक है ईमानदारी का इनाम। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं यह स्टोरी। एक दिन एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए आया था। वह लकड़हारा नदी के किनारे पास एक पेड़ पर चढ़कर पेड़ की शाखाएं काट रहा था कि तभी अचानक उसकी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिर गई। लकड़हारा बहुत रोने लगा, क्योंकि उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी और उसी से वह पेड़ काटता था। लकड़हारा परेशान होकर नदी किनारे बैठ गया। तभी नदी से एक देवी निकली। नदी की देवी को देखकर लकड़हारा डर गया और कहने लगा, कौन हो तुम? नदी की देवी बोली, डरो मत, मैं इस नदी की देवी हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ मुझे क्या हुआ? लकड़हारा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, लकड़ी काट कर गुजारा करता हूं। आज मैं जब लकड़ी काट रहा था, तभी मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। मेरे पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी। अब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगी? नदी की देवी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी नदी के नीचे से ले आती हूँ। यह कहकर वह देवी नदी के भीतर चली गई। कुछ समय बाद वह देवी नदी के बाहर आई, एक सोने की कुल्हाड़ी के साथ, और कहने लगी, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। यही नहीं, तुम्हारी कुल्हाड़ी। लकड़हारा बोला, नहीं नहीं नहीं, यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। देवी बोली, क्या यह नहीं है तुम्हारी कुल्हाड़ी? पर यह तो सोने की है। लकड़हारा बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, मैं भला सोने की कुल्हाड़ी कहां से लाऊंगा? यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। यह सुनकर देवी फिर से नदी के भीतर चली गई। कुछ समय बाद देवी नदी से बाहर आई और बोली, लो तुम्हारी कुल्हाड़ी, यह चांदी की है, यह जरूर तुम्हारी होगी। लकड़हारा बोला, नहीं, यह कुल्हाड़ी भी मेरी नहीं है। लगता है आप मेरी मदद नहीं करना चाहती, कर सकती। कोई बात नहीं, मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। तभी देवी बोली, मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि सोने चांदी की कुल्हाड़ी देकर भी तुमने मुझसे झूठ नहीं कहा। यह बोलकर देवी नदी के भीतर गई और उसकी लोहे की कुल्हाड़ी उसे देते हुए कहा, मैं तुमसे बहुत खुश हूं, इसलिए इस लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ तुम यह सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी रख लो। मेरी तरफ से यह तुम्हारे लिए तोहफा है। लकड़हारे ने यह बात अपने दोस्तों को सुनाई। उनमें से एक दोस्त उसकी बातें सुनकर बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन वह खुशी खुशी उसी जगह पर लकड़ी काटने के लिए चला गया। लकड़ी काटते काटते उसने खुद से ही अपनी कुल्हाड़ी नीचे नदी में गिरा दी। वह उसी लकड़हारे की तरह परेशान होकर रोने लगा। तभी नदी से देवी निकली और उससे कहा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, कौन है आप? देवी बोली, मैं इस नदी की देवी हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। बताओ क्या हुआ? आदमी बोला, मैं एक गरीब लकड़हारा हूं, लकड़ी काट कर अपना घर चलाता हूं। लकड़ी काटते समय मेरी कुल्हाड़ी नदी में गिर गई। कुल्हाड़ी के बिना मेरे और मेरे परिवार का क्या होगा? क्या आप मेरी मदद करेंगी? देवी बोली, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारी कुल्हाड़ी लेकर आती हूँ। फिर वह देवी नदी के भीतर चली गई। कुल्हाड़ी लेने के लिए कुछ समय के बाद देवी नदी से बाहर आई, सोने की कुल्हाड़ी के साथ। सोने की कुल्हाड़ी देखकर उस आदमी की आंखें चमकने लगी और कहने लगा, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। आपका धन्यवाद इस कुल्हाड़ी को ढूंढने के लिए। तभी देवी कहने लगी, मैं जानती हूं यह कुल्हाड़ी तुम्हारी नहीं है। तुम तो बड़े बेईमान इंसान हो। अब तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी कुल्हाड़ी भी तुम्हें वापस नहीं मिलेगी। यह कहकर देवी नदी के भीतर चली गई और वह आदमी अब सच में रोने और पछताता रहा। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें ईमानदारी के साथ अपने परिश्रम वाले धन पर ही अपना हक जताना चाहिए और दूसरों के पैसे पर या दूसरों के धन पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। ईमानदारी के साथ जीवन यापन करते रहें और प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग के साथ करें दिन की शुरुआत।
और तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार, बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा कि काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। स्टोरी अच्छी लगी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए प्रेस बेल आइकन।